इससे पहले कि मार्केट से पालक गायब हो जाए, फटाफट से एक और रेसिपी बना लेती हूँ। क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन्स और फाइबर इतना ज़्यादा होता है कि ये आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके गट को भी हेल्दी बनाता है। और ये जो पराठा मैंने बनाया है, बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, वो भी प्रोटीन रिच। और उसके लिए मैंने क्या ऐड किया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पालक ले लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था। ओवर बॉईल नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए। जैसे कि लगे ये थोड़ा-सा गलना स्टार्ट हो गया है, हम इसको छान के निकाल लेंगे। अब जिस तरह मैंने इसको नेट वाले बर्तन में डाला है, अगर आपके पास भी वैसा ही कोई बर्तन है तो आप उसमें डाल दीजिए, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए फैला के रख देंगे, ताकि फटाफट से ये ठंडा हो जाए और हम इसका डो बनाना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था एक प्याज, इसको आप बारीक-बारीक कट कर लेंगे। मैं मोस्टली जितने भी पराठे बनाती हूँ प्याज ज़रूर डालती हूँ, प्याज डालना नहीं भूलती। बट ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए। लेकिन पराठे में जब आप प्याज डालते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। अब मैंने ले लिया था यहाँ पे एक परात। अब डो बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम वही कटे वाले प्याज डाल देंगे, फिर डालेंगे कुछ मसाले। मैंने यहाँ लिया था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी-सी अजवाइन। अजवाइन को ऐसे हाथ में मसल के डालेंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा-सा एनहांस हो जाता है। फिर डालेंगे थोड़ा-सा नमक, नमक लाइट ही रखना है और फिर अपने हाथों की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे, ताकि प्याज की जो एक-एक लेयर है वो अलग हो जाए, ऐसे गुठलियाँ सी ना रहें। अब जब तक हमने ये मिक्सचर रेडी किया है, हमारे पालक भी ठंडे हो गए हैं। उतने तो हो ही गए हैं कि आप अपने हाथों से उसको मसल सकें। अब इसको ऐसे ही हाथों से आप मसल लें। ध्यान रखिएगा पालक में से पानी आपने अच्छे से पहले निकाल दिया हो। अब आप हाथों से मसलने के बाद मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा बारीक-सा पिस जाता है। अब मैंने डाला था यहाँ पे हमारा प्रोटीन, यानी कि बेसन, ये मैंने आधा कप लिया है। उसके बाद मैंने लिया है गेहूँ का आटा 1.5 कप। अब इसका डो हमें गूँथना है। तो ये जो डो है एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और एकदम हार्ड भी नहीं रहना चाहिए, एकदम मीडियम का रहना चाहिए। सेमी सॉफ्ट कह सकते हैं आप, वैसा आपको आटा इसमें लगा देना है। क्योंकि अगर ये डो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो पराठे बनाते वक़्त आपको बेलते वक़्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल कर के थोड़ा-सा और उसको गूँथ लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ढक कर के छोड़ देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये हमारा डो रेडी हो गया है, तो अब आप चाहें तो इससे पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंपल वाले पराठे ही बनाए थे। तो इसको एकदम रोटी के जैसे ही बेलना है, क्योंकि डो हमारा ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप नॉर्मल इसको रोटी के जैसे बेल सकते हैं। मैं काफ़ी पतले-पतले पराठे बनाने ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको वैसे ही पसंद आते हैं। तो इसको आप धीमी आँच पे ही पकाएँगे और जैसे ही पूरे पक जाते हैं उसके बाद लास्ट में इसमें हल्का-सा घी लगा देंगे दोनों साइड से अलट-पलट के। तो इससे बन के तैयार हो जाएगा आपका हेल्दी और टेस्टी पराठा, जो कि है आयरन, विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर। और साथ में मिलेगा इसके फाइबर, जो आपके गट को भी हेल्दी रखेगा। अब आप चाहें तो इसे बटर लगा के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है आज के टाइम में, उनको अलग-अलग वैरायटी चाहिए होती है हर चीज़ में। और आप चाहें तो इसे ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हैं, जैसे कि मैंने घर के लिए ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था ये पराठा। अब इसके साथ आप चाहें तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। मैंने इसे दही और अचार के साथ सर्व किया था। 15 मिनट में तैयार होने वाला ये सुपर टेस्टी पालक पराठा बनाने में इतना ज़्यादा ईज़ी है, खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है और बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर वालों को कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।